Hello everyone, welcome back to our channel NetPlanet. Today's video is on the topic research aptitude, wherein I will be discussing the concept of research, its objectives and its characteristics. So first we need to understand what the term research actually means. ठीक है, research is to inquire something or to add something new to our existing knowledge. जब हम अपने existing knowledge को expand करना चाहते हैं या हम कुछ नया ऐड करना चाहते हैं about a particular object or a situation, we want to expand our knowledge regarding it, we can conduct research. तो हम ये बोल सकते हैं that research means to add something new to our existing knowledge or to add something which is unknown to us. जो चीज़ हमें जिस टॉपिक के बारे में या जिस एरिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट वी वांट टू एक्सप्लोर इट, देन वी कैन कंडक्ट अ रिसर्च स्टडी. ठीक है, रिसर्च बेसिकली दो टर्म से बना है, री एंड सर्च. सो री मीन्स अगेन and search means to discover. So we can say that research basically means to discover again. जब हम किसी टॉपिक या किसी एरिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं बट हम उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गेन इनसाइट्स इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, देन वी कैन कंडक्ट आवर रिसर्च स्टडी. ठीक है, सो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक साइंटिफिक एग्जामिनेशन है फॉर सर्चिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. We can summarize its meaning as an attitude of investigation or inquiry. हम ये भी बोल सकते हैं that research is a scientific and objective process to uncover facts. एक scientific technique यूज़ करके हम नए facts को discover कर सकते हैं. ठीक है, सो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं दैट रिसर्च इज़ अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू एंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. सो आई होप मीनिंग क्लियर हो गया आप सबको. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च? हम रिसर्च क्यों कंडक्ट करते हैं? देयर आर प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च and we will study them one by one. So the first objective is to discover new facts. जब हम कुछ नए facts को discover करना चाहते हैं, at that time we can conduct research. ठीक है, to verify and test important facts. When we want to verify some important facts, तब हम research study conduct करते हैं. To analyze an event or process or phenomenon. हम किसी एक phenomenon या एक situation को study करना चाहते हैं, analyze करना चाहते हैं, तब भी हम research study conduct कर सकते हैं. To identify the cause and effect relationship. So जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं, तब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्राइस एंड डिमांड. प्राइस को चेंज करने से डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हम रिसर्च के थ्रू उसे स्टडी कर सकते हैं. दैट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस, एंड व्हेन वी डिक्रीज द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स डिमांड increases. So there is a cause and effect relationship between price and demand. So जब भी हमें किसी भी वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना है, दैट कैन बी डन थ्रू अ रिसर्च स्टडी. क्लियर? सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप न्यू साइंटिफिक टूल्स, कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज. जब भी कोई नई थ्योरीज डेवलप होती हैं, दैट इज़ थ्रू रिसर्च ओनली. हम रिसर्च करके एक पर्टिकुलर फिनोमिनन के ऊपर रिसर्च करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एंड देन वी जनरलाइज इट्स रिजल्ट्स, और उसके साथ ही न्यू थ्योरीज जो हैं वो डिस्कवर की जाती हैं. क्लियर? एंड देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड सॉल्यूशंस टू साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स. जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वेरियस सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं. ठीक है, सो आई होप ऑब्जेक्टिव आर क्लियर टू यू. देन इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसर्च?
रिसर्च का पर्पस क्या है? अगर हम बात करें, देयर आर 3 मेन पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च. One is to explore, the other is to describe, and the third is to explain. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या हो जाएगी? जब हम कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिनोमिनन के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज है, बट हमें ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता है, we don't know much about a particular situation or phenomenon, then we can conduct research to explore that particular area, to explore new information about it. तो उसे हम बोलते हैं exploratory purpose. Then the second is descriptive purpose. Descriptive purpose basically focuses on expanding knowledge on the current issues. जब हम किसी issue के ऊपर अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, और वी कैन से दैट व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इशू और द फिनोमिनन, वी यूज़ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़. तो वहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और द ऑब्जेक्ट, तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव पर्पस बोलते हैं. ठीक है. देन द थर्ड पर्पस इज़ योर एक्सप्लेनेटरी पर्पस. Explanatory purpose means to explain about a particular phenomenon or the object, कि वो प्रॉब्लम क्या है, कैसे हुई, कब हुई. जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी पर्पस और द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. ठीक है. तो आई होप पर्पस ऑफ द रिसर्च इज़ ऑल्सो क्लियर. देन the next topic is your characteristics of research. research के क्या characteristics हैं, क्या features होते हैं? there are various characteristics of research, तो one by one we will study them. the first characteristic is objectivity. Students, objectivity basically means that your research information should be based on scientific facts and not opinions. जो भी हमारे रिसर्च में जो भी हम डेटा गैदर कर रहे हैं या जो भी हम रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स. उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए. हम किसी के ओपिनियंस को सुन के हम रिजल्ट्स इंटरप्रेट नहीं कर सकते, या हम अपनी ओपिनियन से कुछ भी जनरलाइज नहीं कर सकते until and unless there are certain facts which can justify your results. ठीक है. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि हमारी जो रिसर्च है दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायसनेस. वहाँ पे उसमें कोई बायसनेस नहीं है. जो भी रिजल्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स. क्लियर. Then your second characteristic is reliability. Students, reliability means basically the consistency. Consistency is repeatability और replicability. ठीक है. जब भी आपकी जो रिसर्च है, कोई और रिसर्चर अगर सेम रिसर्च कंडक्ट करता है अंडर सेम सर्कमस्टांसेस, तो उसके भी रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आने चाहिए. दैट इज़ व्हाट रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी मीन्स, कि आप के जो भी रिजल्ट्स हैं दैट शुड बी रिपीटेड इन द research study of other researcher who is trying to explore the same situation under same circumstances. जब वो सेम टेक्निक सेम टूल्स यूज़ कर रहा है, तो उसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके रिजल्ट्स के साथ मैच करेंगे, तो हम उसे बोलते हैं रिलायबिलिटी. क्लियर. देन इज़ योर वैलिडिटी. Validity basically means accuracy, that the research is accurate, कि हमारी research कितनी accurate है. ठीक है. It is basically the strength with which we can make research assumptions or the conclusions true or false. So हम ये बोल सकते हैं कि validity का मतलब है कि हमारी research कितनी accurate है. Then is your credibility. Credibility comes with the use of better source of information or the best procedures and techniques which are used in your research study. कि आपने जो भी source सेलेक्ट किया है फॉर कलेक्शन ऑफ योर डेटा, या आप जो भी प्रोसीजर्स या जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, वो सब बेस्ट होने चाहिए. ठीक है. That is what credibility means. Then is your generalizability.
Generalizability basically means to extent to which a research findings can be applied to a larger population. Generalize का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे रिसर्च के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिसर्च स्टडी के जो भी हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं, हम उसे किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं कि वो पूरे यूनिवर्स उस चीज़ को माने. जैसे आपका लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ आया, उसने उस लॉ को जनरलाइज किया, आज पूरा यूनिवर्स उस लॉ को फॉलो करता है या उस लॉ को मानता है. दैट इज़ व्हाट जनरलाइजेबिलिटी मीन्स कि हम उस जो रिसर्च के जो हमारे जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसे हम लार्जर पॉपुलेशन में अप्लाई कर सकें. हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं बोल सकते कि ये इसके रिजल्ट्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है that should be within a larger population. That is what generalizability means. So our next characteristic is empirical. Empirical nature basically means that the research findings should be based on certain evidence. There should be some evidence to justify your research findings. जो भी हम रिसर्च के रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंस होने चाहिए जो हमारे रिसर्च फाइंडिंग्स को सपोर्ट करते हों. दैट इज़ व्हाट एम्पेरिकल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स. देन द नेक्स्ट characteristic is systematic. Systematic approach basically helps the researcher to understand what are the necessary steps which needs to be taken and in what order we have to take those steps so that we can conduct our research successfully. हमने अपनी रिसर्च की डेफिनेशन में भी पढ़ा दैट रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस. ठीक है, तो हमारे पास एक रिसर्च प्रोसेस रहता है. हम हर एक रिसर्चर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सो दैट कि उसकी जो रिसर्च है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो उसे एक्यूरेटली इंटरप्रेट कर सके. सो देयर आर different steps which needs to be taken in a particular order. That is what systematic characteristic defines. So I hope today's lecture is clear to you all. आज हम इतना ही